हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते समय वर्ब को कैसे चेंज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सेंटेंस में वर्ब। वर्ब के बिना कोई सेंटेंस पूरा नहीं होता और वर्ब अकेली सेंटेंस को पूरा कर सकती है। जैसे गो, जाओ, सेंटेंस पूरा हुआ, यानी केवल गो, गो क्या है? वर्ब है। इस वर्ब ने सेंटेंस को पूरा कर दिया। राइट, लिखो, राइट लिखो यानी लिखना है, तो राइट केवल एक वर्ड ने सेंटेंस को पूरा कर दिया, लेकिन वर्ब के बिना कोई सेंटेंस पूरा नहीं होता। तो एक्टिव की वर्ब्स को पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, पिछले वीडियो में हमने एक्टिव और पैसिव वॉइस होते क्या है, वॉइस कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक्टिव और पैसिव, इनकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, इनके एग्जाम्पल्स हमने देखे थे। अब उस एग्जाम्पल में कुछ रूल हमने, जैसे रूल नंबर 6 तक, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं, वर्ब चेंज करते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाते हैं, ये हमने पढ़ा था। और वर्ब को कैसे चेंज करते हैं, प्रत्येक टेंस की जो वर्ब होती है उस वर्ब को पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, ये हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास टेंस कौन सा है? हमारे पास टेंस है सबसे पहला प्रेजेंट सिंपल टेंस, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस की वर्ब को हम चेंज करना पढ़ेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस की वर्ब हमने पढ़ी हुई है, क्या होती है? वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म आती है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं, या फिर डू और डज, डू या डज दोनों में से एक आया होता है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये प्रेजेंट सिंपल की एक्टिव वॉइस की वर्ब होती है। एक्टिव वॉइस में ये वर्ब लिखी जाती है। अब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते समय एक चीज है, एक ही चीज अच्छी तरह से याद कर लो, सारी वर्ब आपको चेंज करनी आ जाएगी। कौन सी? कि बी। एक्टिव को जब पैसिव में चेंज करेंगे ना, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद बी लगाना है, बी। अब बी की कौन सी फॉर्म लगेगी वो हेल्पिंग वर्ब पे डिपेंड करता है। यानी जो बी होता है हमारे पास, इस बी की प्रेजेंट फॉर्म क्या होती है? इज, एम, आर। और पास्ट फॉर्म क्या होती है? वाज या वर होती है। और थर्ड फॉर्म होती है बीन। और आईएनजी फॉर्म जो होती है वो बी ई आई एन जी फॉर्म होती है। अब देखिए इस बी को पहले टेंस में कैसे लगाएं, आगे वाले आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप स्वयं अपने आप कर देंगे। अब इसको हम जब प्रेजेंट सिंपल टेंस की जो वर्ब है उसको पैसिव में लेके जा रहे हैं, ध्यान से देखना, इसको पैसिव में लेके जा रहे हैं, तो ये कौन सा है? प्रेजेंट। तो सबसे पहले हमें बी लगाना है, तो बी की प्रेजेंट फॉर्म क्या होती है? इज एम आर होती है। तो सबसे पहले आप लगा दो इज एम आर, यानी फर्स्ट फॉर्म। बी की फर्स्ट फॉर्म क्या है? इज एम आर है, जो प्रेजेंट फॉर्म है वो इज एम आर है, तो हमने इसकी जगह पहले इज एम आर का प्रयोग कर लिया। फिर दूसरी बात इसमें आपको ध्यान रखनी, जो मेन वर्ब है उस मेन वर्ब की हमेशा पैसिव में थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे मेन वर्ब की क्या लगा दो? थर्ड फॉर्म। यानी फर्स्ट फॉर्म है तो भी इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस है, इसको भी इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। डू डज है तो डू डज की जगह इज एम आर आ जाएगा और मेन की जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद आप देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में दूसरा टेंस क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की वर्ब होती है एक्टिव के अंदर क्या होती है? इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है। ये एक्टिव की वर्ब है, ये क्या है? एक्टिव वॉइस की वर्ब है। इसको पैसिव में चेंज करना है तो क्या बताया? बी अपनी तरफ से लगाना है। तो इज एम आर आया है तो इज एम आर को किसी में चेंज नहीं करना, इसको यहीं रखना है। केवल डू डज आए तो उसको इज एम आर में चेंज करना है, बाकी और कहीं परिवर्तन नहीं है। जो डिड आ जाए तो उसको वाज वर्ब में चेंज करना होता है। तो इज एम आर, इज एम आर को सीधा सा याद रखना कि प्रेजेंट टेंस है तो आपको इज एम आर लगाना है, यानी प्रेजेंट फॉर्म लगानी है। ये प्रेजेंट फॉर्म है तो प्रेजेंट फॉर्म लगाओगे तो इज एम आर लगाना है। अब इज एम आर तो इसमें लगा हुआ है, अब क्या आएगी? बी आएगी। तो बी की इज एम आर के साथ कौन सी फॉर्म आएगी? कंटिन्यूज कर रहे हैं ना हम, कंटिन्यूज कर रहे हैं तो बी के साथ क्या लगा देंगे? आईएनजी लगा देंगे। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यानी कंटिन्यूस टेंस है तो कंटिन्यूस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है? आईएनजी लगता है। तो वर्ब क्या लगा रहे हैं हम? बी लगा रहे हैं। बी में क्या लगेगा? आईएनजी लगेगा। बस ये बी लगाना आ गया, मतलब आपके टेंस से संबंधित इसकी समस्या जो है वो दूर हो गई। तीसरा टेंस क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? हैज या हैव होता है, हैज या हैव।
हैज हैव के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। तो हैज हैव के साथ आपको बी लगाना है, तो हैज हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन होती है। बी लगाना है ना हमें। अब जो मेन वर्ब बची उसकी कौन सी फॉर्म? उसकी थर्ड फॉर्म आ गई, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट को हमने पैसिव में चेंज किया। आगे आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो होता है उसकी वर्ब क्या होती है? हैज या हैव, इसके साथ बीन लगा होता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है इसमें। अब इसमें देखिए बीन पहले से लगा हुआ है, तो आप और बी वर्ब नहीं लगा सकते। बी वर्ब पहले से लगी है, आप नहीं लगा सकते, इसका मतलब इसका पैसिव नहीं बनेगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव नहीं बनता। हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बी जहां भी बी पहले से लगा हुआ है एक्टिव में वहां पैसिव नहीं बनेगा। आगे देखिए, आगे आता है हमारा पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस में क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है या डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। इसको क्या करना है? बी लगाना है हमें, तो यहाँ सेकंड फॉर्म आती है, तो बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वाज या वर होती है। वहाँ फर्स्ट फॉर्म थी तो फर्स्ट फॉर्म इजेमार लगाई थी, यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगानी है तो बी तो लगाना ही है, तो बी की सेकंड फॉर्म हमने लगा दी। अब मेन वर्ब आएगी। मेन वर्ब का क्या करना है? मेन वर्ब पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो पैसिव में थर्ड फॉर्म आ गई। ये हमने क्या लगा दिया? बी की सेकंड फॉर्म लगा दी। सेकंड फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म लगा दी। अब देखिए पास्ट कंटिन्यूस को कैसे चेंज करेंगे। पास्ट कंटिन्यूस में बी वर्ब लगा के देखिए, पास्ट कंटिन्यूस में बी वर्ब लगाकर देखिए कैसे लगाएंगे। वाज या वर होता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है, ये एक्टिव फॉर्म होती है। इसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे? तो वाज या वर आया हुआ है, अब ये कंटिन्यूस है। क्या है? कंटिन्यूस। कंटिन्यूस है तो क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। हमें वर्ब क्या लगानी है? बी लगानी है, तो बी में आईएनजी लगा दो, लगा दिया। अब क्या बच गई? मेन वर्ब बच गई। मेन वर्ब की पैसिव में थर्ड फॉर्म काम में लेते हैं। आगे देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको जब पैसिव में चेंज करेंगे तो हैड तो हेल्पिंग वर्ब है, तो हैड के साथ कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। बी की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हैड बीन। और अब क्या बची? मेन वर्ब। मेन वर्ब की पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगानी है। फिर आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की वर्ब क्या होती है? हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है। अब इसमें भी देखो क्या है? बीन पहले से आ रखा है, यानी जो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है उसमें बी वर्ब पहले से लगी है, इसका मतलब इसका पैसिव नहीं बनेगा। फिर आता है फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल में क्या होता है? फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल में होता है विल या शैल। क्या होता है? विल या शैल होता है। विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होती है। तो विल शैल क्या है? मॉडल है। मॉडल कोई भी आ जाए उसके साथ आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। तो पैसिव जब बनाएंगे तो विल या शैल, ये विल या शैल तो लगेगा, प्लस हमें अपनी तरफ से क्या लगाना है? बी। तो विल शैल के साथ कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। तो बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? बी होती है। तो विल शैल प्लस बी प्लस मेन वर्ब जो है उसकी पैसिव में कौन सी? थर्ड फॉर्म आएगी। मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म। अब देखिए फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस की वर्ब क्या होती है? बनाइए उसका पैसिव। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या है? विल बी या शैल बी आता है, विल बी या शैल बी आता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। अब इसमें भी आप देखिए बी फॉर्म एक्टिव के अंदर आई हुई है, यानी एक्टिव में जब बी आया होता है तो उसका पैसिव नहीं बनता, यानी इसका पैसिव इम्पॉसिबल नहीं बनेगा। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट
टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की वर्ब क्या होती है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस की वर्ब होती है विल हैव या शैल हैव। विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है। अब इसका जब हम पैसिव बनाएंगे, हमें तो बी लगाना है, बस बी लगा हुआ है तो पैसिव बनेगा ही नहीं, नहीं तो लगाना है। तो विल हैव या शैल हैव तो आएगा, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब हमें बी लगाना है तो हैव आ गया, हैव के साथ बी की कौन सी फॉर्म लगेगी? बी की थर्ड फॉर्म लगेगी। और मेन वर्ब है, मेन वर्ब की पैसिव में कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगानी है। अब देखिए आगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है? विल शैल प्लस हैव प्लस बीन और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होता है। अब आप फ्यूचर कंटिन्यूस में देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर बी की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, यानी बी वर्ब आ रखी है। तो अपनी तरफ से बी हम कैसे लगाएंगे? बी नहीं लगाएंगे तो पैसिव नहीं बनेगा, यानी इसका पैसिव भी नहीं बनेगा। तो ये थी हमारी वर्ब्स, यानी एक्टिव से जब पैसिव में हम जाएंगे तो वर्ब को किस प्रकार से चेंज करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ये। एक तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना वो, और दूसरा वर्ब को किस प्रकार से चेंज करेंगे, ये इस प्रकार से चेंज करना है। फिर जो ऑब्जेक्ट लगाएंगे लास्ट में, उस ऑब्जेक्ट से पहले आपको बाई ऐड करना है। यानी अब इसका एक फॉर्मूला देख लीजिए कि पैसिव सब एक्टिव में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब इसको जब पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा? शुरू में आ जाएगा, यानी ये एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव है, एक्टिव और पैसिव। तो ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पर जो पैसिव की वर्ब है, क्या जो पैसिव की वर्ब है वो लगेगी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यानी इस वर्ब को इस प्रकार से चेंज कर देंगे। प्लस बाई लगेगा और हमारा जो सब्जेक्ट है जिसको हम एजेंट कहते हैं, ये एजेंट हमारा सबसे लास्ट में बाई के साथ आ जाएगा। तो ये पैसिव, एक्टिव और पैसिव के फॉर्मूलाज हैं। आगे हम चलिए इनके देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। हाँ, तो इन वर्ब्स को पढ़ने के बाद जो वर्ब को कैसे चेंज करते हैं ये पढ़ने के बाद आगे हम इनके एक एक एग्जाम्पल देखते हैं, फिर प्रत्येक टेंस को चेंज करेंगे। जैसे प्रेजेंट सिंपल, एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। आई डू माई होमवर्क, यहाँ पर डू जो है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये क्या है? ये मेन वर्ब है। डू मीन करना, आई डू माई होमवर्क, मैं मेरा गृह कार्य करता हूँ। तो क्या करेंगे? पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। माई होमवर्क को क्या किया हमने? सब्जेक्ट बना दिया, माई होमवर्क। फिर आया था डू, डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, हमें लगानी है बी, तो बी की प्रेजेंट फॉर्म, यानी यहाँ पर प्रेजेंट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म को क्या कहते हैं? प्रेजेंट फॉर्म। बी की प्रेजेंट फॉर्म क्या होती है? इज एम आर होती है। तो माई होमवर्क सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या आता है? इज आता है। और आगे बच गई मेन वर्ब, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई? डन। और आई बच गया, आई का क्या करेंगे? आई को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लेके जाना है, तो इससे पहले हम बाई लगाएंगे, बाई, और ऑब्जेक्ट के स्थान पर आई को लिखेंगे तो क्या आएगा? मी आएगा। माई होमवर्क इज डन बाई मी। आगे देखें, आई एम डूइंग माई होमवर्क, आई एम डूइंग ये कंटिन्यूस हो गया तो आई एम डूइंग हो गया। अब माई होमवर्क ऑब्जेक्ट है, आई इसका सब्जेक्ट है, वर्ब क्या है? एम डूइंग। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया माई होमवर्क, फिर वर्ब आ गई एम डूइंग। इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो तो इज एम आर तो आता ही है, तो माई होमवर्क सिंगुलर है तो इज लगा दिया। फिर बी लगाना है तो बी के साथ आईएनजी लगा दो, और जो मेन वर्ब है डूइंग, इसकी थर्ड फॉर्म लगा दी हमने डन। इसकी थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी? डन आ जाएगी। आगे पास्ट सिंपल में देखिए, सेकंड फॉर्म होती है आई डिड माई होमवर्क, आई डिड माई होमवर्क, मैंने अपना गृह कार्य किया। तो माई होमवर्क मेरा गृह कार्य है। डिड सेकंड फॉर्म आई है, क्या आई है? सेकंड फॉर्म। अब सेकंड फॉर्म आई हो तो बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वाज या वर होती है, यानी सब्जेक्ट लगाया फिर वर्ब लगाई, तो डिड की जगह क्या लगा दिया?
वाज लगा दिया, वाज या वर लगाएंगे तो माई होमवर्क सिंगुलर है तो क्या लगेगा, वाज लगेगा। हेल्पिंग वर्ब लगा दी, इसके बाद मेन वर्ब आएगी। मेन वर्ब क्या है, डिड। डिड की थर्ड फॉर्म आएगी तो पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं। डिड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन। डू, डिड, डन। बाई मी, सब में ये ऑब्जेक्ट जो है वो बाई मी लगा देंगे, लगा हुआ नहीं है, इसको करेक्ट कर लेना। आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, तो माई होमवर्क सब्जेक्ट बना दिया। वाज डूइंग क्या हो जाएगा, वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस डन हो जाएगा, तो वाज बीइंग डन बाई मी। आई हैव डन माई होमवर्क, तो माई होमवर्क हैज बीन डन बाई मी, हैज बीन डन बाई मी। माई होमवर्क हैज बीन डन बाई मी। हैज के साथ बीन क्यों लगाया, क्योंकि बी लगाना है हमें, और हैज के साथ कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, तो बीन लगा दिया। हैज क्यों लगाया, हैज या हैव, भाई हैज हैव आया हुआ है तो हैज हैव ही लगेगा। यहाँ पर हैव आया था तो आई के साथ हैव आता है, लेकिन माई होमवर्क क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या आता है, हैज आता है। फर्स्ट पर्सन आई और वी होते हैं, सेकंड पर्सन यू होता है, और थर्ड पर्सन ही शी इट दे होते हैं। दे प्लूरल होता है, ही शी इट सिंगुलर होते हैं। या फिर किसी का नाम हो, किसी भी जगह का नाम हो, किसी काम का नाम हो, तो वो क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है, और ये थर्ड पर्सन क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हैज आएगा। आई हैड डन माई होमवर्क, आई हैड डन माई होमवर्क, मैंने अपना गृह कार्य पूरा किया था, यानी अपना गृह कार्य पूरा कर चुका था। तो माई होमवर्क हैड बीन डन बाई मी, यानी हैड आया था तो हैड के साथ बी को लगाएंगे तो बी की थर्ड फॉर्म आएगी हैड बीन, और फिर डन, यहाँ पर थर्ड फॉर्म आ रखी है, और पैसिव में भी हमें थर्ड फॉर्म लगानी होती है। ये इतनी सी बात पैसिव के अंदर। हाँ, ये भी आगे इसी के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको हम आगे करेंगे। अब सबसे पहले हम फॉर्म्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस फॉर ऑल टेंसेस, इनको अभी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही, इसको एक बार देखकर समझने की कोशिश करें। जय हिंद।